एंड जंप। युद्ध का मतलब सिर्फ आक्रामक होना ही नहीं होता, कभी कभी वक्त के हिसाब से बचाव के तरीकों का भी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे में आपकी भागने और उछलने की काबिलियत बड़ी काम आती है। अगर हम शेर की भागने की स्पीड की बात करें तो लायन करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर की स्पीड होती है करीब 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर लड़ाई के बीच में किसी वजह से इन्हें भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, मगर बेचारा टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। वहीं अगर इनके उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर हवा में करीब 12 फीट तक उछल सकता है, तो वहीं टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है। यानी शेर यहाँ भी मात खा गया। स्विमिंग। अब जरा एक खास एबिलिटी की बात कर ली जाए, तैरना। वैसे तो लायन और टाइगर दोनों ही बहुत अच्छे तैराक होते हैं, मगर जब बात आएगी लंबे समय तक तैरने की तो लायन भाई साहब की सांसें फूल जाएंगी। जी हाँ, लायन की तुलना में टाइगर लंबे समय तक और कहीं बेहतर तरीके से तैर सकता है, और कहीं गलती से पानी में ये दो जानवर आपस में भिड़ गए तो लायन का हारना तो लगभग तय है। हंटिंग स्किल्स। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है और एक प्राइड में करीब 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। प्राइड में ज्यादातर शेरनियां ही होती है और शेर केवल एक ही होता है। ज्यादातर तो शेरनियां ही शिकार करती है। बच्चों की देखभाल और खाने का बंदोबस्त करने का जिम्मा शेरनियों का ही होता है। शेर केवल अपने एरिया की और अपने परिवार, अपनी प्राइड की रक्षा करता है। ये ज्यादातर वक्त सोने में ही बिताता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही शिकार करने के लिए मैदान में उतरता है। मगर अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। केवल मीटिंग के वक्त ही कुछ दिन किसी बाघिन के साथ गुजारते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद वापस चले जाते हैं। बाघिन अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती है। बच्चों को बड़ा करने के बाद और उन्हें शिकार करना सिखाने के बाद इन बच्चों को भी अकेले ही रहना पड़ता है। टाइगर अकेले ही अपना शिकार करते हैं। उन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये अपनी प्लानिंग खुद बनाते हैं और खुद ही उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल्स लायन के मुकाबले में कहीं बेहतर होती है। तो इतनी सब बातें जानने समझने के बाद हम इस नतीजे पर बड़े आराम से आ सकते हैं कि शेर और टाइगर अगर आपस में भिड़े तो टाइगर के जीतने के फुल चांसेस है। वही जंगल का राजा बुरी तरह से हार जाएगा। चाहे बात वजन की हो, हाइट की हो, लेंथ की हो, बाइट फोर्स की हो, पंजे और दांतों की ताकत की हो, स्विमिंग, जंपिंग या हंटिंग स्किल्स की हो, सभी मामलों में शेर टाइगर के सामने दूध पीता बच्चा नजर आता है। अगर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। मगर अब सवाल उठता है कि अगर टाइगर लायन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है, चालाक है, बेहतर शिकारी है और उससे भी बड़ी बात शेर को हराने की पूरी काबिलियत रखता है, तो फिर लोग शेर को ही जंगल का राजा क्यों मानते हैं? टाइगर को क्यों नहीं? सही मायने में तो टाइगर को जंगल का राजा होना चाहिए। दरअसल अगर हम इंडिविजुअल जानवर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है शेर कमजोर पड़ जाएगा, मगर शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर या उसकी स्किल्स नहीं, उसका परिवार है। आप भले कितने ही मजबूत हैं, मगर अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। शेर परिवार के साथ रहता है और इसलिए वो जंगल की बादशाहत का हकदार है। इतिहास गवाह है कि जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी टाइगर के जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। टाइगर भी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि शेर कभी अकेला नहीं होता। परिवार की एकता की ताकत के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेरों के पूरे झुंड से होगा। और सब जानते हैं कि शेरों के पूरे झुंड से जीत पाने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए जंगल का असली राजा वो शेर ही है। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग इन दोनों शिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जब ये दो महादानव आपस में भिड़ेंगे तो किसकी होगी जीत और कौन मुंह की खाएगा? आप मुझे कमेंट में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि इन दोनों जानवरों में आपका फेवरेट जानवर कौन